क्रमचय और संचय में कुछ क्वेश्चन अभी आपको बताना बाकी था, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है, बताइए कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो कि ना हो इसका जिक्र नहीं किया गया। अगर ऐसा नहीं लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो हम ये मान के लगाएंगे कि हम अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब वहाँ पे दूसरा फार्मूला लगता। यहाँ पे कहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 5 अंकों के यूज करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 5 खाने भरने हैं, बॉक्स बना के सॉल्व करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों की संख्या है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के अगर पहले 0 लिख दिया जाए तो वह 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे 0, 1, 2, 3, तो क्या होगा, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, अर्थात संख्या कितने अंकों की कहलाएगी, 3 अंकों की। लेकिन यही 0 अगर 1 के बाद हो 2, 3, तब इस 0 का महत्व है, संख्या 4 अंकों की हो गई। अर्थात कहने का मतलब है 0 अंकों की संख्या के अगर पहले है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बीच में है, बाद में है, तो उसका महत्व होता है। तो हमारे पास 5 अंक हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन 5 अंकों के यूज से, इन्हीं 5 अंकों का यूज करना है और 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो अभी हमने बताया अगर ये 0 इस 5 अंकों वाली संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000वें वाले स्थान पे रख दिया जाए तो संख्या हमारी 4 अंक की ही कहलाएगी। लेकिन इस 0 को बाकी और 4 बॉक्सों में से किसी भी बॉक्स में भर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि पहले 10,000वें वाले स्थान को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं 0 को छोड़कर। अगर 0 को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 4 संख्या बचती है, 1, 2, 3, 4। इनमें से किसी को भी हम इस स्थान पे भर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास 4 खाने बचे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं है, तो इसके अगले खाने को हम 5 संख्या में से, 5 में से किसी भी अंक को लेकर भर सकते हैं। तो इसको 5 प्रकार से भरेंगे, इसको भी 5 में से किसी अंक को लेकर भर सकते हैं, इसको भी 5 में से, और इसको भी 5 में से किसी भी अंक को लेकर भर सकते हैं। इस प्रकार अभीष्ट संख्या पूछा है 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार अभीष्ट संख्या बराबर, पहला है 4 प्रकार से गुणे, अगले सबको 5 प्रकार से, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अभीष्ट संख्या आ जाएगी कि इस प्रकार से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो गुणा कर लीजिए, 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो ये हो गया 4 गुणे 25 और उधर भी 25, 25 पचैया में 625, या ऐसे कर लीजिए 25 चौका 100 गुणे 25 बराबर 2500। ये हमारा आंसर हो गया 2500। इस प्रकार से दी हुई इन 5 संख्याओं के प्रयोग से 5 अंकों की 2500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंकों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 अंक दिए गए हैं और 6 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। 2 क्वेश्चन है। पहला तो केवल ये कह रहा है कि इन 6 अंकों के प्रयोग से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, तथा उनमें से कितनी 5 से विभाजित नहीं हो सकती। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है जबकि कोई अंक दोहराया न जा सके। यहाँ पे लिखा किसी अंक को दोहराया नहीं जाना है।
तो हमारे पास 6 अंक हैं और 6 अंकों की संख्या भी बनानी है। तो 6 खाने हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अंक कितने हैं? 4 5 6 7 8 9, ये 6 अंक हमारे पास हैं। इन्हीं के प्रयोग से 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, केवल जब 0 होता तब हमें समस्या होती है, यहाँ पे 0 नहीं है। और ये भी लिखा है कोई अंक दोहराया न जा सके। तो आप किसी भी क्रम से चाहे इधर से स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, इसको हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं? 6 प्रकार से भर सकते हैं। अंक को दोहराना नहीं है, एक अंक यहाँ पे हो गया, ये 6 अंक नहीं है, 6 प्रकार है। तो इसको 6 प्रकार से भरेंगे। एक अंक कोई भी कट गया, बचा 5, इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से और इसको 1 प्रकार से। इसलिए अभीष्ट संख्या, 6 अंकों वाली अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अर्थात 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6 पच्चे 30 और 30 चौका 4 3 12 120 गुणे 3 दूना 6 बराबर 12 छंग 72 720। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अर्थात इन 6 अंकों के प्रयोग से 6 अंकों की 720 संख्याएं बनाई जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है तथा उनमें से कितनी 5 से विभाजित नहीं हो सकती। टोटल संख्या यही है 720, लेकिन इन 720 में से बहुत सी ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 अंकों की संख्या है, अगर 5 से भाग करना होगा काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। 6 अंकों की संख्या में 5 से भाग करेंगे, पूरा भाग चला जाएगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। दूसरा तरीका आप ये जानते रहेंगे, पहचानने का तरीका, कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या का इकाई वाला स्थान या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वह 5 से विभाजित होगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, 9 8 7 6 9 6 6 5। अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर नियम आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, भाग करते करते जाएंगे। अगर कट जा रहा है 5 से तो हम कहेंगे हाँ ये 5 से विभाजित होगी। लेकिन नियम जानते हैं, इसका इकाई का अंक 5 है, अर्थात यह पूरी संख्या भाग करके देखेंगे 5 से कटेगी। और अगर इसी 5 के स्थान पे 0 है तब भी ये संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा यह संख्या 5 से नहीं कटेगी। इकाई के स्थान पे केवल क्या हो? 0 हो या 5 हो। 0 और 5 में से कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पे होगा तभी वह संख्या 5 से कटेगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में 0 तो नहीं है लेकिन 5 है। तो इन 720 में से कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिनको हम 5 लास्ट में रखने से प्राप्त करेंगे। तो जो संख्या 5 लास्ट में रखने से प्राप्त होगा वही 5 से विभाजित होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसने ये पूछा कितनी संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होंगी। तो 5 से विभाजित नहीं होने के कंडीशन में फिर से हम 6 बॉक्स बनाएंगे। ये 6 बॉक्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। हम यहाँ से शुरू करते, ये हमारा इकाई है। तो इकाई के स्थान पे केवल क्या नहीं रखना है? 5 नहीं रखना है। इसमें से 5 को केवल इकाई के स्थान पे नहीं रखेंगे। तो जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 5 से विभाजित होंगी। अर्थात हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसमें से वो संख्या ज्ञात करेंगे जो 5 से कट जाए और उस टोटल में से उसी को घटा दें। तो 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी? अब केवल एक संख्या होगी, जब यहाँ पे हम 5 रखेंगे तभी वो 5 से कटेगा। तो 5 से रखने पर अगर यहाँ इसको हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये भी ध्यान देना है। तो 720 टोटल हमारा 6 फैक्टोरियल है और इसी में से हमको
5 फैक्टोरियल को घटा देना। 5 फैक्टोरियल का जो भी मान आएगा उसको हम 5 फैक्टोरियल से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात लिखेंगे क्या, 5 से विभाजित न होने वाली, 5 से विभाजित न होने वाली संख्या, 5 से विभाजित ना होने वाली संख्या बराबर टोटल कितना है 720 और माइनस इसमें से ऐसी संख्या हम लिखेंगे जो 5 से कट जाए। तो 5 से कटने वाली संख्या जब इकाई के स्थान पे 5 होगा तभी वो 5 से कटेगा, अर्थात 5 फैक्टोरियल, उसको 5 फैक्टोरियल से घटा देंगे। तो 720 माइनस 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 720 माइनस 5 चौक 20 3 7 दूनी 120 इसमें से घटा देंगे। 0 2 में से 2 गया 0, 7 में से गया 6, अर्थात 600 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित नहीं होंगी। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, लिखा है 3000 तथा 4000 के मध्य तथा 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि 3000 और 4000 के मध्य की संख्या होनी चाहिए तथा 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं इन अंकों से, कौन कौन अंक हैं, 3 4 5 6 7 और 8 से बनाई जा सकती हैं जबकि कोई भी अंक दोबारा न आए। अब आप इससे यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि 4 अंकों की बनाइए कि 5 अंकों की 6 अंकों की, लेकिन एक शर्त कहा है कि 3000 से 4000 के बीच की ही संख्या बनानी है। तो 3000 से जैसे हम ऊपर जाएंगे पहली संख्या हमारी क्या होगी, 3001 होगी, अगली संख्या हमारी 3002 होगी, अगर लास्ट में देखें तो क्या होगा 3999 ये संख्या हमारी होगी। लेकिन वो संख्या हमें 3 4 5 6 7 और 8 के ही यूज वाली संख्या लेनी है। अब इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, इस 3002 को भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। तो संख्याएं तो बहुत आएंगी 3000 और 4000 के बीच में, लेकिन हमें केवल उन्हीं संख्याओं को बताना है जो इन 3 4 5 6 7 और 8 से बनी हो और 5 से विभाजित भी हो। तो देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी संख्याएं बन रही हैं सभी 4 अंकों की हैं। कितने की हैं, 4 अंकों की हैं और सबका हजारवां स्थान 3 है, ये भी फिक्स है। 3001 3002 3003 3004 3005 इस प्रकार से 399 तक जाएंगे, देखेंगे हमेशा क्या आ रहा, 3 आ रहा। तो हजारवां स्थान फिक्स है कि 3 ही रहेगा। लास्ट वाला भी फिक्स है, इकाई वाला स्थान, क्यों, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है 5 से विभाजित होने वाली। तो 5 से विभाजित होने वाली या तो इकाई का स्थान 5 होगा या तो 0 होगा, लेकिन जो संख्या दी गई उसमें 0 का जिक्र नहीं है, तो 0 वाला हम नहीं लेंगे, केवल कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो इस प्रकार से 4 खाने में 2 खाना हमारा फिक्स है कि उसको हम क्या लिखकर भर सकते हैं। तो हजारवें स्थान को हम 3 लिखेंगे, ये 3 प्रकार नहीं है बल्कि 3 अंक है, 3 यहाँ लिखेंगे और लास्ट वाला भी 5 लिखेंगे। ये 2 स्थान हमारे फिक्स हो गए जो कि इसमें से मिल रहा है। तो 2 स्थान फिक्स हो गए, बाकी के बचे हैं 2 खाने। इन दोनों खानों को हम कितने प्रकार से भरेंगे, इन दोनों खानों को दी हुई संख्या है 3 4 5 6 7 8, ये 3 3 6 अंक दिए गए हैं, इनमें से एक ये कट गया और एक ये कट गया, बचा कितना, 4 अंक बचा है। तो इन 2 खानों को 4 खानों में से भरना है। तो अभीष्ट संख्या और अंक दोहराना भी नहीं है, अभीष्ट संख्या बराबर 2 खाने को भरना है 4 अंकों के यूज से, अर्थात 4 में से कितने का चयन करना है, 2 का चयन करना है, क्योंकि हमें 2 ही खाने भरने हैं। तो फार्मूला क्या बना,
4p2। p हमने क्यों लगाया, c क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने लिखा है कि कोई अंक दोहराए न जाए, अर्थात क्रम का भी चयन करना है। तो 5p2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। फार्मूला आप जानते हैं, n पी आर बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया। मान रखते हैं 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल का मान होगा 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 2 गुणे 1 कट गया, बराबर कितना 4 3 12। ये हमारा आंसर होगा। अर्थात 3000 से 4000 के बीच में केवल 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 5 से विभाजित होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, यही इतने क्वेश्चन बताए जाएंगे, बाकी के अगले वीडियोज में बताए जाएंगे। तब तक आप लोग इस पे आधारित प्रश्नावली के प्रश्न को लगाएंगे।